हेलो दोस्तों, तो चलिए 19 दिसंबर का जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और वन लाइनर क्वेश्चन जो है नीचे हम टाइप करवा दिए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन लर्न टॉप बातें वो आप लगा सकते हैं। और किसी तरह से का पेड कोर्स आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड कोर्स जो है फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन और मार्कासूर मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनाने का। जब ट्रेड होगा तो व्यापार ज़्यादा होगी। यह फ्री ट्रेड जो है बनाने का जो है जोन बनाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ हो यूरोपियन यूनियन और मर्कासूर संस्था दोनों के बीच हुआ है। पराग्वे के कैपिटल असूनसियन में हुआ है। यह जो एग्रीमेंट हुआ है और पराग्वे के कैपिटल असूनसियन में हुआ है। यह जो है निश्चित रूप से यह जो एग्रीमेंट ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये जो है टैरिफ कम करना है। स्टेप बाय स्टेप करके इसको टैरिफ को धीरे धीरे कम करना है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो हुई थी रोम की संधि से 1957 में हुई थी। 6 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। यह संगठन को उर्सुला वांडोर इसके जो है अध्यक्ष है। उर्सुला वांडोर इसके अध्यक्ष है। इसमें जो मुद्रा चलती है यूरोपियन यूनियन में यूरो मुद्रा चलती है। और यह अपनाने वाला जो 21वां लेटेस्ट देश जो है बुल्गारिया है। हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यह इसमें 27 देश शामिल है। शुरुआत में इसमें 6 देश ही शामिल थे। अभी जो वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है यूरोपियन यूनियन। अब बात करें मर्कासूर के बारे में। मर्कासूर के बारे में बात करें तो मर्कासूर कोई राक्षस नहीं है। यह साउथ अमेरिका का एक संगठन है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक संगठन है। हेडक्वार्टर इसका मोंटेविडियो में है। ठीक है, मोंटेविडियो में। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो में है। इसमें 6 देश प्रमुख देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, वेनेजुला, बोलिविया और उरुग्वे। यह 6 प्रमुख देश हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखते हैं। विश्व की अब नदी यहाँ पे जो है विश्व की सबसे ऊंचा कैपिटल किसका है? तो राजधानी कौन है? तो वो बोलिविया की राजधानी लापाज बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व का सबसे ऊंचा, मतलब वो सबसे पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची जगह पे है ये बोलिविया लापाज। ठीक है। क्वाड, ये जो क्वाड जो होता है एक संयुक्त मालाबार अभ्यास। क्वाड जो होता है क्वाड में 4 शामिल है, 4 देश शामिल, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। यह क्वाड में संयुक्त मालाबार अभ्यास होता है। इस बार जो गुआम में प्रशांत महासागर में हुआ है इस बार। ठीक है। आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान में 11 देश हैं। हेडक्वार्टर जकार्ता। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 से भारत एक सेकंड इसको और ऊपर 1992 से इसका जो है संवाद भागीदारी बन गया। संवाद भागीदारी पार्टनर। लेटेस्ट सम्मेलन मलेशिया में। आसियान का लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। यहाँ पे संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास खतरनाक और हानिकारक है। एचएनएस हजार्डस, एच से हजार्डस। ठीक है। खतरनाक और हानिकारक जो है समुद्र, ये जो प्रतिक्रिया अभ्यास है ना, यह जो कुछ है नहीं, बस समुद्र में जो प्रदूषण हो जाता है ना, तेल के कारण जो प्रदूषण होता है उसको कैसे निकालना है, उस टाइम कैसे ऑपरेशन को लीड करना है, उसी के लिए ये अभ्यास चलता है। ठीक है। इसलिए यह खतरनाक होता है क्योंकि यह अंदर समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए यह अभ्यास चलता है। मुंबई में यह आयोजन किया गया है। इसमें जो भाग लेंगे वह इंडियन कोस्ट गार्ड का तटरक्षक बल इसमें भाग लेंगे। इंडिया प्लस जापान मिलकर यह एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास करते हैं। समुद्री प्रहरी तोप से प्रशिक्षण दिया गया इस बार। समुद्री प्रहरी तोप पोत से इस बार प्रशिक्षण दिया है। ठीक है। अब कुछ अभ्यास और देख लेते हैं, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जा माता अभ्यास, धर्म गार्जियन अभ्यास। यह जो है यह जा माता अभ्यास और धर्म गार्जियन अभ्यास दोनों जो है इंडिया और जापान के बीच होता है। और कुछ और अभ्यास होता है। साइक्लोन अभ्यास इंडिया मिस्र के बीच इस बार राजस्थान में हुआ था। अजय वॉरियर अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन के बीच। एकता अभ्यास इंडिया मालदीव के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया श्रीलंका के बीच। समुद्री लक्ष्मण अभ्यास इंडिया मलेशिया के बीच। एक्वेरियन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। काजिंद अभ्यास जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। खंजर अभ्यास इंडिया किर्गिस्तान के बीच। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के बीच हुआ। बोंगो सागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश। बोंगो से बांग्लादेश याद रखना है। नोमैडिक एलिफेंटा अभ्यास जो इंडिया और मंगोलिया के बीच हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। फिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है, यह हाल ही में इसको विश्व में के सबसे पुरानी नदी प्रणाली में की मान्यता मिली है। इसको जो फिंग नदी को हाल ही में जो है विश्व की सबसे पुरानी नदी की मान्यता मिली है। कितना पुराना, तो यह डायनासोर से भी पुराना है, यानी कि डायनासोर जब था उससे भी पुराना यह है, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड में प्रवाहित होती थी उस समय, लेकिन अभी जो है मैकडोनेल रेंज के बीचों बीच प्रवाहित होती है यह फिंक नदी, ठीक है। यह कितना पुराना है पता है, बैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के थ्रू हुआ था ना, दो लैंड में बट गया था, पेंथलास, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो यही गोंडवाना लैंड का जो भाग का जो है यह फिंक नदी है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। इसके बीच जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच तैतीस सागर था, जिससे अभी हिमालय का निर्माण हुआ है। विश्व की सबसे नदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, वोल्गा, जो कि रूस में है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगदीसी, चाइना। मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटने वाली नदी लिम्पोपे। कर्क रेखा को दो बराबर माही नदी। भूमध्य रेखा को कांगो नदी। ये सब कुछ दो बराबर भागों में बांटती है। नॉर्थ अमेरिका के जो है मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदी हैं, जो कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन अमोनिया परियोजना। ग्रीन अमोनिया परियोजना का दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया परियोजना यह है। ग्रीन अमोनिया परियोजना जो कि हाल ही में स्थापित हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया परियोजना आंध्र प्रदेश के कांकीनाडा में स्थापित हुआ है। क्षमता कितना है, 1.5 मीट्रिक टन पर एनम, ठीक है। यानी कि एक साल में 1.5 मीट्रिक टन यह जो अमोनिया रेडी करेगा। इसमें जो निवेश किया है $10 बिलियन, 10 बिलियन मतलब 10⁹ ठीक है। बिलियन में 10⁹ होता है, मिलियन 10⁶, ठीक है। महाराष्ट्र में एक्सप्रेस वे गैस पाइपलाइन बिछाई गई, इससे अलग न्यूज है। ये ग्रीन अमोनिया परियोजना है, दुनिया का सबसे बड़ा परियोजना, आंध्र प्रदेश के कांकीनाडा में स्थापित, क्षमता 1.5 मीट्रिक टन पर एनुअल, निवेश $10 मिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर। अब एक और दूसरा इसी से रिलेटेड न्यूज, महाराष्ट्र में जो एक्सप्रेस वे गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बिछाया गया है। 694 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे में जो है 3 मीटर चौड़ी पाइप जो है बिछा दिया साथ ही में, ठीक है। यह महाराष्ट्र सरकार ने करवाया है, महाराष्ट्र सरकार गैस पाइपलाइन बिछा। विशाखापट्टनम ऑप्शन में था, विशाखापट्टनम जो है थर्ड लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन विशाखापट्टनम 2025 में योग दिवस का होस्ट किसने किया, विशाखापट्टनम। ई गवर्नमेंट सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, BSL फॉर कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला कहाँ शुभारंभ हुआ है, तो गृह मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। भारत के स्वास्थ्य कवच इसको कहा, और इसको शुभारंभ करके BSL 4 को, जो कि भारत का स्वास्थ्य कवच इसको कहा है। चूंकि BSL 4 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन यह जो है पहली जो राज्य वित्त पोषित संस्थान है। यह BSL 4 पहली बार जो है राज्य वित्त जो है फंड के द्वारा यह चालू किया गया BSL 4, इसलिए ये न्यूज में गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया, जहां से ये मोटा भाई MP है, ठीक है। बायोसेफ्टी लेवल, इसका जो फुल फॉर्म होता है बायोसेफ्टी लेवल 4, ये जो है पहले राज्य वित्त है। कंटेनमेंट मतलब होता है जैसे BSL 4 कंटेनमेंट मतलब ऐसे खतरनाक जानलेवा पैथोजन पर सुरक्षा और रिसर्च करना है, जैसे कोई भी COVID-19 ये सब रिलेटेड जितने भी खतरनाक उस पर रिसर्च करना है, यही इसका काम है। BSL 4 का राज्य वित्त पोषित संस्थान के द्वारा चलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा BSL 4 द्वारा जो फंडेड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, वो पुणे में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस का जो है यह रिसर्च करता है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड। ग्वालियर में मध्य प्रदेश में DRDO के लैब है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये फंडेड है, पोषित है, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट जेमेमा जो है गूगल कंपनी ने लॉन्च करेगी। या गूगल जो अल्फाबेट कंपनी है, अल्फाबेट का एक कंपनी है गूगल, ठीक है। मतलब गूगल के माता का नाम क्या है, अल्फाबेट। 55 भाषाओं को कवर करने वाला है यह ट्रांसलेशन जेमा जो है 55 भाषाओं को कवर करेगा, हाई क्वालिटी का, ठीक है। इसी क्रम में कुछ इससे रिलेटेड है, ChatGPT का जो है OpenAI ने बनाया था। OpenAI किसने
इसको मतलब लॉन्च किया, चैट जीपीटी को लॉन्च किया ओपन एआई, जेमिनी को गूगल ने लॉन्च किया, ग्रोक को एक्स यानी ट्विटर ने लॉन्च किया, मेजराना चिप को माइक्रोसॉफ्ट मेजराना ने लॉन्च किया, आयरन वुड को जो गूगल ने लॉन्च किया, ओसिलॉट को जो है अमेजन ने लॉन्च किया। ठीक है, इसी क्रम में 7 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना, जो सिविल सर्विसेज में भ्रष्टाचार हो रही है उसको रोकने के लिए सीबीसी को बनाया गया। संथानम कमेटी की सिफारिश पर जो बनाया गया था, लेकिन यह कमेटी सिफारिश की थी लेकिन अधिनियम आने में लेट हुआ। 2003 का अधिनियम ये बना। एक वैधानिक संस्था है, वर्तमान में अपॉइंट जो हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हुआ है प्रवीण वशिष्ठ। इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और एक राष्ट्रपति के द्वारा होती है लेकिन एक कमेटी की सलाह पर। उस कमेटी में शामिल होते हैं पीएम, लोकसभा के विपक्ष दल के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इन्हीं के सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा सीबीसी का जो है नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल इसका 4 वर्ष या 65, जो पहले हो जाता है वही, यानी या तो 4 वर्ष हो जाए या तो 65 साल हो जाए। इसी क्रम में 8 नंबर, पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चालू किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जो कि साइंस और टेक मंत्री है, अंडमान सागर में इसको चालू किया। उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमिक बढ़ेगी। ब्लू इकोनॉमिक जैसे फिश का उत्पादन बढ़ेगी तो उसको ब्लू इकोनॉमिक हो गया। महासागर वाटर से जितने रिलेटेड जितने भी इकोनॉमी से ब्लू इकोनॉमी के थ्रू रहते हैं वो। महासागर की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, महासागर से जो आर्थिक हमारा जो पैसा उससे बढ़ेगा, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, मछली पालन से रिलेटेड, मछली पालन का जो कहते हैं फिशिकल्चर कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं, जबकि मछली का अध्ययन जो है इक्तियोलॉजी कहलाता है, इक्तियोलॉजी। इसी क्रम में 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने का जो है घोषणा किसने किया? क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा उड़ीसा ने किया। 31 मार्च 2026 से शुरू करेगी, यह एक रजिस्ट्री चालू करेगी। किडनी रोग के प्रसार को रोकने के लिए या जो है और उसके लक्षण पता करने और उससे निपटारा करने के लिए कैसे निपटारा करेगी, या जो है रजिस्ट्री काम करेगी। रजिस्ट्री किडनी का अध्ययन जो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। किडनी के बाएं भाग को जो कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना। किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसे कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, कुछ और नहीं, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस साहू समिति के हेड कौन है? तो एमएस साहू ही हेड है इसके। यह क्या करता है? एनपीएस के तहत भुगतान की जांच करना, यही इसका काम होता है। ठीक है, एनपीएस के तहत भुगतान की जांच करना, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, और ये जो बनाया है कमेटी किसने बनाया? पीएफआरडीए समिति ने जो है यह समिति बनाई है। समिति एनपीएस के तहत जो है भुगतान की जांच करता है। इसमें टोटल 15 मेंबर है। पीएफआरडीए का जो है हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसी क्रम में नंबर 11 क्वेश्चन, डीआरडीओ ने सागर मैत्री के लिए जो आईएनएस सागर ध्वनिपोत को जो है रवाना किया है 17 जनवरी को। ठीक है, इसके बारे में आगे न्यूज में आएगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा जरूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।